हाँ जी, नमस्कार। आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि वह कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ हैं जो डायबिटीज़ का इलाज करती हैं। इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। तो पहले मैं आपको इन जड़ी-बूटियों के नाम बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन-कौन सी आयुर्वेदिक दवाएँ हैं जो इन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके दवा बनाती हैं, डायबिटीज़ की दवा बनाती हैं। तो सबसे पहले आप जड़ी-बूटियों के नाम जान लीजिए जो डायबिटीज़ को ठीक करती हैं, शुगर लेवल को नॉर्मल करती हैं। ये हैं बबूल, बंगाल क्विंस जिसे बेल या बिलवा भी कहा जाता है, ओनियन, गार्लिक, एलोवेरा, नीम, कनकरेज, करीर, कुंदरी या कुंदरू, जामुन, आम के पत्ते, करेला, तुलसी, भुई आंवला, विजयसार, मेथी और गुडची। इनमें से कुछ नाम आपके जाने पहचाने होंगे और कुछ नामों को आपने नहीं सुना होगा। अब बात यह आती है कि आप इन सभी को तो एक साथ नहीं खा सकते। तो वे ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनमें इन सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको इन दवाओं के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। एक है हिमालय कंपनी की डायबिकॉन, दूसरी है चक्रपाणी आयुर्वेदा की आयुर्वेदा अल्टरनेटिव हर्बल फार्मूला टू डायबिटीज, तीसरी है एडमार्क हर्बल लिमिटेड कंपनी की डाया केयर, चौथी है गैरी एंड सन नेचुरल रेमेडीज कंपनी की गुड़मार पाउडर। इसके बाद है स्वास्तिक फार्मूलेशंस कंपनी की एपिंसुलिन। तो यह कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो डायबिटीज का इलाज करती हैं और शुगर लेवल को कम कर देती हैं। लेकिन आप मेरे कहने पर इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर दवा हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। आपके शरीर को कौन सी दवा सूट करेगी ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें। और मेरी ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि अगर एलोपैथी दवा के साथ या परहेज करने के साथ आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही है तो आप थोड़ी सी आयुर्वेद की हेल्प लें। आयुर्वेद की मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछकर एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी खा सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको इससे अपनी शुगर को मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा एक और जड़ी बूटी थी जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, उसका नाम है दालचीनी। इसका इस्तेमाल आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं घर पर। 2 से 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर आप घर पे पीसकर रोजाना पानी में घोलकर पी सकते हैं। इससे भी शुगर लेवल काफी ज्यादा कम होता है। अभी मैं आपको एक और जानकारी ये दूंगा कि क्या कॉफी का ब्लड शुगर लेवल के ऊपर कोई असर होता है? क्या कॉफी पीने से ब्लड शुगर लेवल कम या ज्यादा होता है? तो इसका जवाब यह है कि नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर तो कॉफी का कोई असर नहीं होता है। नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल के ऊपर कॉफी कोई असर नहीं दिखाती है। और कुछ स्टडीज में यह भी पता चला है कि नॉर्मल लोग जो कॉफी पीते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। लेकिन जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुकी है उनके बारे में ये बिल्कुल उलट है। जिनको पहले से डायबिटीज है वह लोग अगर कॉफी का सेवन करते हैं तो उनकी शुगर कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो कॉफी का हर व्यक्ति के ऊपर अलग असर होता है। कॉफी पीने से किसी डायबिटीज पेशेंट की शुगर कम हो सकती है और किसी डायबिटीज पेशेंट की शुगर ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप डायबिटीज में फ्लक्चुएशंस को झेल रहे हैं, अगर आपकी शुगर कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, तो फिर आपको कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो फिर आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वह आप डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आयुर्वेद के अनुसार कॉफी बिल्कुल जहर है। आयुर्वेद के अनुसार कॉफी चाय पीने से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं और कॉफी के ऊपर ऐसी स्टडीज भी मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि कॉफी और चाय पीने से हार्मोन से संबंधित बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं, जैसे जैसे डायबिटीज और थायराइड। तो स्टडीज का रिजल्ट मिक्स है, कुछ कहती हैं कि कॉफी अच्छी है और कुछ कहती हैं कि कॉफी बुरी है। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप कॉफी ना पिएं, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।